नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो रहेगा आपको आपके आने वाले टाइट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर 30 में से सही कर पाते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है तो उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए या फिर हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए, यदि हम देखें तो एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में बालक बालिका अपने साथ में जो अनुभव लाते हैं तो निश्चित ही हमें उनका संचय करना चाहिए, उन्हें शामिल करना चाहिए। तो विकल्प ए यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वयस्कता के संक्रमण मतलब वयस्कता की ओर जब हम बढ़ते हैं तो वयस्कता में हम एंटर करते हैं तो उसके संक्रमण की पहल कौन सी अवधि करती है। बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोर अवस्था, मध्य बाल्यावस्था या पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो किशोर अवस्था ही वो अवधि होती है जो वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल करती है। तो विकल्प बी यहाँ पर हमारा इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में या फिर सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंदर बच्चों को देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच सही संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। बी है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। सी यहाँ पर अधिगम विकास का ध्यान किए बिना ही घटित होता है। या फिर डी है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा इसके लिए उत्तर होगा, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं तो उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको हिंट मिल रही है कि बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद कर रहे हैं तो उन्हें हम समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांत वार्ता। तो यहाँ पर हम कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता। विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो मीडिया, परिवार, विद्यालय या फिर सरकार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम जो होता है वो हमारा बालक का परिवार ही होता है। तो बी विकल्प इसके लिए सही है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले समाजीकरण वहीं से शुरू करता है सीखना। तो विकल्प बी इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसी या फिर द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो देखिए, परिवार इसमें शामिल है तो निश्चित रूप से परिवार, और साथ ही साथ पास पड़ोस जो होता है हमारा वो भी इसमें आता है प्राथमिक एजेंसियों में। तो यहाँ पर विकल्प बी जो होगा इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो लक्ष्य, उद्दिष्ट, व्यवहार की योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता या फिर अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, और डी है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। विकल्प बी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर मानसिक विकास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्रिजेस के अनुसार जो उत्तेजना भाग है वो है संवेगात्मक विकास का। ऑप्शन सी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मानसिक विकास है। चलिए
अगला क्वेश्चन इसमें शामिल है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बी है उद्दीपक तथा अनुक्रियक के जोड़ से होता है या फिर शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। और डी है शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो देखिए यदि हम देखें तो यहाँ पर पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो होता है किस प्रकार का हो सकता है। तो रचनात्मक जब कक्षा कक्ष होगा तो उसमें शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम जो होता है शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प इसके लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के। तो यहाँ पर दो जगह रिक्त स्थान देकर रखे हैं और आपको चयन करना है कि इन दोनों में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखें मात्रा प्रकार आकार मूर्त परकता प्रकार मात्रा या फिर आकार किस्म। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है तथा बजाय मात्रा के। तो यहाँ पर विकल्प सी इसके लिए सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है इसमें, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह रिक्त स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण या विपर्यय चिंतन। तो यहाँ पर कह सकते हैं विकल्प सी कार्य कारण इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास और डी है सामाजिक विकास। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि पियाजे मुख्य रूप से जिसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं वो है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास। तो कह सकते हैं कि कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो निम्न में से संबंधित होगा तो वो होगा नैतिक विकास से संबंधित, विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है। तो मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय या फिर जन्म पूर्व का समय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है प्रारंभिक बचपन का समय, विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सी है समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। या फिर डी है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में जो सत्य है वो यहाँ पर होगा हमारा विकल्प बी, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है और विकल्प बी इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो सबसे बड़ा योगदान क्या है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित या फिर बाल केंद्रित। तो देखिए बाल केंद्रित जो है बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा ही इसमें शामिल है और मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो वातावरण के प्रभाव के कारण कह सकते हैं या फिर जन्मजात विशेषताएं या फिर वंशानुक्रम, वातावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो हम व्यक्तित्व विभिन्नता को देखते हैं तो व्यक्तित्व विभिन्नताएं जो होती है वो वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण के बीच की अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम होती है, उसके कारण ये होती है। तो विकल्प सी इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। तो बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना या फिर बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना और डी है बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर डी है मानसिक विकास।
तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो बनेगा वो बनेगा शारीरिक विकास, क्योंकि हम वृद्धि और विकास की बात कर रहे हैं तो इसका पहला चरण शारीरिक विकास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां विद्यालय स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है, या फिर प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है। सी है प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षक का होगा, या फिर प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होगा। तो देखिए, विद्यालय में बच्चों के समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहां पर प्रमुख स्थान जो होता है वो विद्यालय बच्चों का होता है, और विकल्प डी इसके लिए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक रिक्त स्थान नमूने का अनुगमन करती है। एडिच से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध व्यवस्थित। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। विकल्प डी इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। तो यहाँ पर उचित कथन को देखना है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सी है विकास केवल एक एकल आयामी है, या फिर डी है विकास पृथक होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विकास के लिए जो कथन यहाँ पर उचित होगा वो होगा बी वाला, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बच्चे के समाजीकरण में परिवार रिक्त स्थान भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या फिर गौण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो होता है वो एक मुख्य भूमिका निभाता है। विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र रिक्त स्थान बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र किस प्रकार का होगा। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो सिंपल सा प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो होता है ये गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन हम इसमें करते हैं, और इसके लिए विकल्प डी का चयन हम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौती, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज या पोषण। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। विकल्प ए इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है, इसमें जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा का निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप है, तो नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है। समावेशन अनुकूलन के रूप में समीकरण तथा संशोधन, और समावेशन समायोजन के रूप में, और डी है समायोजन तथा अनुकूलन के रूप में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्हें हम समावेशन और समायोजन के रूप में जानते हैं, और विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए एक साथ देख पाना उसको संभव नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसे ही है, बड़ा है। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचनाओं से निर्धारित होती है। ये कथन कैसा है, तो हमें यहाँ पर पहचानना है कि सत्य, असत्य या ठीक नहीं है, कैसा है। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा सी आपको एक साथ उत्तर देखने में समस्या हो सकती है, तो मैं यहाँ पर सीधे उत्तर को टिक करता हूँ। देखिए इसमें कहा है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में उसके वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है। तो हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से निर्मित होता है, जबकि इसमें कहा कि उसकी कोई भूमिका नहीं होती, तो ये कथन ठीक नहीं होगा, है ना। क्योंकि बहुत से प्रयोग ऐसे, बहुत से शोध ऐसा सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है, तो निश्चित रूप से वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो विकल्प सी यहाँ पर इसके लिए उत्तर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो ये सीखना, परिपक्वता, विकास या फिर समाजीकरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस रिक्त स्थान में हमें शब्द का चयन करना है, तो वो हो जाता है इसमें समाजीकरण। विकल्प डी
समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ कर देता है। तो विकल्प डी इसके लिए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज की हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधी जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।